हेलो 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 प्यारे बच्चों। जेईई मेन 2024 पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हम बात करेंगे बेटा फंक्शन चैप्टर की बात। ठीक है, फंक्शन इज़ द बेस ऑफ कैलकुलस। ठीक है, अगर हम बात करें कि कैलकुलस में आगे के जो चैप्टर्स है क्या इसको स्किप करके वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, तो थोड़ा मुश्किल है भैया ना। ठीक है, मुश्किल है क्योंकि फंक्शन इज़ अगेन द बेस ऑफ कैलकुलस, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, द फंक्शन एफ सच दैट n माइनस वन इज डिफाइंड टू n डिफाइंड बाई एफ ऑफ n इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n इज। ठीक है, एफ ऑफ n हमें डिफाइंड कर रखा है कि भाई जो भी होगा वो हाइएस्ट प्राइम फैक्टर होगा n का। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है ना, ये हमें क्लेरिफाई करना है। ठीक है, तो 1 1 होने के लिए आपको पता है कि x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, पर जैसे कि मैं जानता हूँ यहाँ पर f ऑफ, अगर मैंने f ऑफ 6 लिया तो f ऑफ 6 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आता है 3, और मैंने अगर f ऑफ 12 लिया तो इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर भी 3 आएगा। तो दोनों ही केस में सेम वैल्यू आ रही है ना y की। ठीक है, मतलब एक x के लिए दो x के लिए सेम इमेज आ रही है, ऐसे बोल सकते हैं। 6 और 12 दोनों पे क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है ना, तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, 1 1 तो नहीं है। अब बात करते हैं क्या ये ऑन टू है, तो ऑन टू होने के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। अब बात करते हैं कोडोमेन, तो ये है ऑल नेचुरल नंबर्स, पर रेंज क्या होगा, रेंज इज द प्राइम नंबर्स, राइट। तो प्राइम नंबर में क्या क्या आ सकता है, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, पर यहाँ पे 4 तो नहीं आएगा ना। तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, दैट मीन्स इनटू फंक्शन है और इसकी वजह से मेनी वन फंक्शन है। तो ये फंक्शन है मेनी वन इनटू। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एफ इज सच दैट आर माइनस ऑफ -1/2 टू आर एंड जी इज सच दैट आर माइनस -5/2 टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3 अपॉन 2x + 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू mod x + 1 अपॉन 2x + 5, देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी इज। अब देखिए एफ ऑफ जी की जो डोमेन होती है ना, वो बेसिकली इसकी रेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, एफ ऑफ जी की जो डोमेन होगी ना, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी जो होगा वो बेसिकली डोमेन ऑफ जी हो जाएगा। ठीक है, पर उसके पहले हमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो फंक्शन है ना वो -1/2 नहीं होना चाहिए, और फंक्शन -1/2 हो जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा -1/2 पर। तो फंक्शन बस -1/2 नहीं होना चाहिए, इसका ना ये जो वैल्यू है ना जी ऑफ एक्स, ये -1/2 नहीं होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो इन वैल्यूज को भी हमें जी ऑफ एक्स में से स्किप करना पड़ेगा, तो डोमेन और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि जी ऑफ एक्स -1/2 हो रहा है क्या यहाँ पे। तो जी ऑफ एक्स यहाँ पर हमारा mod x + 1 अपॉन में 2x + 5। ठीक है, अब ये -1/2 कहाँ पर होगा ये हमें हटा देना है बस वहाँ पे। ठीक है, तो -1/2 कहाँ पर होगा ये चेक करना है हमें। तो देखो इसके केस बनाने पड़ेंगे। एक आएगा x अगर पॉजिटिव हो तो वहाँ पे आ जाएगा x + 1 बराबर माइनस का 2x माइनस का 5। ठीक है, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4x बराबर -7, x बराबर आ जाएगा -7/4। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x हमें पॉजिटिव चाहिए था। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे x नेगेटिव लिया तो यहाँ पे आ जाएगा -x और +1 इंटू में 2 बराबर -2x माइनस का 5। तो यहाँ पे आ जाएगा -2x और यहाँ पे -2x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 2 बराबर -5
इसका मतलब ये तो कभी पॉसिबल नहीं है कि ये -1/2 कभी हो जाए, ठीक है। तो -1/2 ये कभी होगा नहीं। इसका मतलब ये जो g ऑफ x है ना, इसकी जो डोमेन है वो बेसिकली इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, ओवरऑल डोमेन, ठीक है। तो g ऑफ x की डोमेन ही हमारी f ऑफ g की डोमेन हो जाएगी, कहने का लॉजिक ये है, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या है यहाँ पर, r -(-5/2), ठीक है, r -(-5/2). तो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, r -(-5/2), ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ f of x इज इक्वल टू 2 + 2x, f of x is defined as 2 + 2x when x is -1 to 0 and 1 - x/3 when x is between 0 and 3, ठीक है। g of x is equals to -x where x is 0 से -3 to 0 and x if x is between 0 and 1, ठीक है। then range of f of g of x is, ठीक है, then range of f of g of x is। तो बात करते हैं यहाँ पर, एक तरीका तो ये कि डायरेक्ट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स सोल्व करना चालू कर दिया। दूसरा तरीका है कि थोड़ा सा हमने इसको ध्यान से देखा तो ये पता चला कि कुछ मोड एक्स बन रहा है, और रियली में मोड एक्स है क्योंकि -3 से 0 नेगेटिव में -x है और 0 से 1 पॉजिटिव में पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये कुछ मोड एक्स ही है, ये आपका मोड एक्स ही है, ठीक है, ये आपका मोड एक्स ही है। जब आपका x कैसा हो जाए, -3 से 1 हो जाता है, ठीक है। मोड एक्स है अगर आपका x क्या हो जाए, -3 से 1 हो जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ पे मोड एक्स है, ये सर हम -3 से 1 ही दे रखे हैं, ठीक है, सही है। तो मोड एक्स है यहाँ पे जब आपका -3 से 1 हो जाए, ठीक है। अब आप समझना कि मेरे को अगर f ऑफ g ऑफ x निकालना है तो सीधी सी गणित है कि f के अंदर मुझे यहाँ पे g ऑफ x रखना पड़ेगा। तो अगर मैं f के अंदर g ऑफ x रखता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 + 2 g ऑफ x, और g ऑफ x क्या है, मोड x है। उस केस में यहाँ पे जो भी x होता है वो x -1 से 0 होना चाहिए। तो मतलब मोड x जो होगा वो 0 से -1 होना चाहिए, ठीक है। अगला ये है कि अगर यहाँ पे देखो 1 माइनस यहाँ पर जाएगा मोड x/3, और ये तब होगा जब मोड x कैसा हो बेटा, 0 से 3 के बीच में हो। तो चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा केस सही है ना। क्या मोड x लेस देन 0 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? क्या मोड x ग्रेटर देन 0 हो सकता है, कि यस हो सकता है, राइट। तो ये केस तो हमारा नहीं पॉसिबल है, पर ये हो जाएगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर आ गया यहाँ पे इसके बराबर, ठीक है। अब इसकी हमें रेंज निकालनी है, तो इसकी रेंज निकाल लो। अगर मोड x 0 से 3 है तो मोड x/3 कहाँ से कहाँ तक आएगा, वो आपका आएगा 0 से 1 के बीच में, 3 से डिवाइड मार देंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस का मोड x/3 जो आएगा वो यहाँ पर -1 से 0 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो 1 ऐड करने पे यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1। तो आंसर आएगा 0 से 1। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन हमारा, लेट f इज सच दैट r -0 to r बी ए फंक्शन सेटिस्फाइंग f of x upon y बराबर f of x upon f of y फॉर ऑल रियल फॉर ऑल x, y, f of y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इफ f'1 इज इक्वल टू 20, 24 देन, ठीक है। तो हमें चेक करना है इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर इसको सोल्व करूँ तो देखो यार, x अगर y बराबर ले लेता हूँ मैं इस केस में और 1 के बराबर कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा f(1) बराबर, यहाँ पर आएगा f(1) अपॉन में f(1), बेसिकली वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि f(1) की वैल्यू 1 के बराबर है। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो x की वैल्यू 1 लेने से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा f(1/y)
और ऊपर आएगा एफ ऑफ वन जिसकी वैल्यू 1 है और नीचे आएगा एफ ऑफ वाई। तो यहाँ से हमें यहाँ से कुछ आइडिया लग गया कि एफ ऑफ वाई एफ ऑफ वन बाई वाई बराबर है 1 अपॉन एफ ऑफ वाई के। तो डेट मीन्स एफ ऑफ वाई बेसिकली हो जाएगा हमारा प्लस माइनस वाई की पावर एन के। ठीक है, प्लस माइनस वाई की पावर एन के बराबर हो जाएगा। अब प्लस माइनस वाई की पावर एन आ गया यहाँ से। तो देखो यार, यहाँ पे हमें पता है कि अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला हम कंसिडर करेंगे, माइनस वाला हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता ना, प्लस 1 होगा। तो ये तब होगा जब एफ ऑफ y की वैल्यू 1 y की पावर n आ जाए। ठीक है, अब बस इसके बाद सिंप्लीफाई करना है मैं ना। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो एफ डैश y बराबर आ जाएगा n टाइम्स y की पावर n माइनस 1 और एफ डैश 1 आ जाएगा यहाँ पे n के बराबर और तब की वो रेखा है 2024। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि एफ ऑफ वाई जो है वो बराबर है y की पावर 2024 और अगर मैं एफ डैश वाई की बात करूँ तो वो बराबर है 2024 y की पावर 2023। ठीक है, सीधी सी बात ही है ना। अब इसको x लिख लेते हैं तो एफ डैश x आ जाएगा आपका 2024 x की पावर 2023 और अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपका हो रहा है यहाँ पे 2024 x की पावर 2024 है ना। और x की पावर 2024 अगर यहाँ पर हो गया तो वो तो बेसिकली f ऑफ x हो जाएगा ना। तो f ऑफ x बराबर आ जाएगा x एफ डैश x के बराबर। अब ऐसा रिलेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो x एफ डैश x माइनस का 2024 f ऑफ x बराबर 0, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला गलत है, ये वाला गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे यस। इसको भी आप चेक कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, यस अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln 2x प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस कोस इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज ओपन ब्रैकेट अल्फा टू बीटा, देन द वैल्यू ऑफ 5 बीटा माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ln 2x प्लस 3 अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 और प्लस का कोस इनवर्स ऑफ 2x माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 2। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पे लॉग के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 2x प्लस 3 अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर करते हैं यहाँ पर, देखो 2x प्लस 3 तो एज इट इज़ रहेगा आपका, इसका फैक्टर करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें चाहिए 12 है ना, और 12 अगेन 4 3 12 होता है तो 4x स्क्वायर, अच्छा इसके फैक्टर कर लो तो साइड में 4x स्क्वायर प्लस का इसको लिख देंगे 4x माइनस का 3x माइनस का 3, तो 4x और माइनस का 3 और यहाँ पे बनेगा x प्लस का 1 है ना, ये फैक्टर आएंगे इसके बेसिकली। ठीक है, तो फैक्टर डायरेक्ट लिख देते हैं इसके। तो यहाँ पे आएगा 4x माइनस का 3 और x प्लस का 1 है ना, और ये आपका ग्रेटर देन 0 है। अब बस आप इसको सोल्व कर लो। ठीक है, वेविको मेथड से। तो रूट्स क्या क्या है इसके, -3/2 -1 और 3/4। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वाला। तो आंसर आ जाएगा -3/2 से -1 और यूनियन 3/4 से इन्फिनिटी। अब ये तो इसका आ गया अपना सोल्व करके, राइट। इसका भी करेंगे अब, है ना। तो हमें पता है कोस इनवर्स में जो भी वैल्यू होती है आपकी वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको दो इनइक्वलिटी सोल्व करनी पड़ेगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये वाली सोल्व करेंगे, उधर जाएगा प्लस में 1 जाएगा, तो 2x माइनस 1 प्लस का x प्लस का 2 आ जाएगा और अपॉन में x प्लस 2 और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस का 1 अपॉन में x प्लस 2। दो फैक्टर है तो दो फैक्टर है तो आंसर आता है माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट, जो कि यहाँ पर है -2
यूनियन -1/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, -1 इधर आएगा, 2x माइनस का 1 माइनस का x माइनस का 2 अपॉन में x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा x और माइनस का 3 अपॉन में x प्लस 2 आएगा और लेस देन इक्वल टू 0। तो अगेन लेस देन इक्वल टू 0 तो बिटवीन द रूट्स आएगा, तो -2 से 3 यहाँ पे रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब इनका क्या करेंगे, इनका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, इनका यहाँ पर इंटरसेक्शन लेंगे तीनों का, राइट। ठीक है, तो एक तो है हमारा -1 यहाँ पर है और -3/2 यहाँ पर है और एक 3/4 है यहाँ पर। तो एक तो बोला 3/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, एक तो बोल रहा है 3/4 से इन्फिनिटी और एक है -1 से माइनस का 3/2। सेकेंड केस आपका कहता है -2 से, अब -2 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा -2 से इन्फिनिटी माइनस का और -1/3 से इन्फिनिटी। तो -1/3 यहाँ पे कहीं आएगा आपका, तो -1/3 से इन्फिनिटी, ये आपका सेकंड केस बोल रहा है, राइट। और थर्ड केस में, राइट, थर्ड केस में क्या हो जाएगा आपका, -2 से 3 हो जाएगा। तो -2 कहाँ होगा, यहाँ पे ये रहा -2, -2 से 3 यहाँ कहीं होगा आपका। ठीक है, -2 से 3 होगा -2 से 3 यहाँ होगा। अब तीनों में देखो कॉमन कहाँ पर आ रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पार्ट कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर तीनों के अंदर ये पार्ट कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3/4 ओपन से लेकर 3 क्लोज तक। अब कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू तो हमारी 3/4 आ गई और बीटा की वैल्यू हमारी 3 आ गई, राइट। इसको देखो, यहाँ से 4 अल्फा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे 3 रख देना है और 5 बीटा आ जाएगा 15, तो 15 माइनस का 3 हमारा आंसर आ जाएगा 12 के बराबर। दैट मीन्स तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यस आंसर इज 3। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो बेटा, है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 2/3 एंड f of x इज इक्वल टू g of x वेयर g इज r माइनस 2/3 to r माइनस 2/3, देन g of 4 इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले g of x निकालना पड़ेगा और g of x इज नथिंग बट हमारे पास है f of x। ठीक है, तो f of x हमारे पास है, बस इसके अंदर x की जगह f of x रख देना है। तो 4f of x प्लस का 3 अपॉन में 6f of x माइनस का 4 आ जाएगा। इसमें f of x वापस रख दो तो आ जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस का 4 प्लस का 3 अपॉन में 6 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस का 4 और माइनस का 4। ठीक है, अब बेसिकली बस आपको कैलकुलेट करना है इसको, है ना। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, यहाँ से देखो, आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो डायरेक्टली और इसको सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल कुछ हो रहा है, अगर मैं 2 से कैंसिल करना चाहूँ तो यहाँ पे 3x आ जाएगा और यहाँ पे 2 से कैंसिल, पर चाहो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो 16x प्लस का 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 18x माइनस का 12, राइट, अपॉन में 6x माइनस का 4 आएगा। ठीक है, इसमें अगर आप सोल्व करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 24x प्लस का 18, ये इधर जाएगा तो माइनस का 24x और प्लस का 16, और ये जो 6x माइनस 4 है ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, है ना। ठीक है, 6x माइनस 4 तो कैंसिल हो गया आपका। इसको सोल्व करेंगे तो 16 और प्लस का 18 कितना आएगा यहाँ से 34, राइट, 34x। ठीक है, 12 माइनस का 12 तो कैंसिल हो जाएगा आपका, 24x से 24x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, राइट। तो 34 से 34 कैंसिल हो गया, x आ गया ना ये तो। अब अगर आपका g of x x है तो g of x भी क्या होगा, x ही होगा। अरे आप कल से जब g of x निकालोगे तो आप g of x में x की जगह g of x रख दोगे तो ये आ जाएगा, फिर ये भी x आ जाएगा ना, मतलब फाइनली ये सारी वैल्यू x आएगी ना।
तो इसका ये सारा का सारा जो है 3 बार g है, ये भी x के बराबर आएगा। अब x की जगह 4 रख दोगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, खत्म। ठीक है, तो अगेन सिंपल क्वेश्चन ये है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप देख लेना इसका, बाकी तो सिंपल है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द फंक्शन f इज सच दैट माइनस इन्फिनिटी टू -1 to a to b defined by f of x is equals to e की पावर x cube minus 3x plus 1 is 1 1 and on 2, then the distance of the point 2b plus 4 comma a plus 2 from the line x plus e की पावर minus 3y is equal to 4 is। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हमें 1 1 on 2 सोच कर a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये 1 1 है तो इसका मतलब या तो ये इंक्रीजिंग है या फिर ये डिक्रीजिंग है। अब समझना है इसको, या तो ये इंक्रीजिंग होगा या फिर ये डिक्रीजिंग होगा। अब कोई बच्चा अगर इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लेकर सोल्व भी करे ना तो भी उसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकता है। वो कैसे, जब इंक्रीजिंग होगा तो भी हमें ये दोनों वैल्यू इसके अंदर रखनी पड़ेगी, और डिक्रीजिंग होगा तो भी हमें ये दोनों वैल्यू इसके अंदर रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं माइनस इन्फिनिटी रखूंगा तो आ जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो उस पर तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और अगर मैं -1 रखूंगा तो ये आ जाएगा e की पावर -1 प्लस का 3 और प्लस का 1, तो ये आ रहा है देखो कितना, e का क्यूब आ रहा है ना, e क्यूब आ रहा है और साफ साफ दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग है। बिना सोल्व किए भी हम डायरेक्ट बता पा रहे हैं 0 e की पावर क्यूब आ रहा है, और आप चाहो तो इसको डिफ्रेंशिएट करके भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरे पास आ गया कि इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से e क्यूब आएगी, और माइनस इन्फिनिटी हम ले नहीं सकते तो ओपन ब्रैकेट, और 1 -1 हमें यहाँ पे क्लोज ले रखा है तो -1 हम ले सकते हैं, दैट मीन्स ई क्यूब पे भी क्लोज आएगा। तो इसकी रेंज आ गई ना a से b, a का मतलब 0, b का मतलब e क्यूब, काम हमारा हो गया सोल्व। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्या है 2b + 4, तो पॉइंट p निकाल लो, 2b + 4 मतलब 2e क्यूब प्लस का 4 कोमा a + 2 दैट मीन्स 2। इसकी डिस्टेंस निकालनी लाइन, अरे सिंपल है ना, इस लाइन को, इस पॉइंट को उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x की जगह आ जाएगा 2 प्लस e की पावर -3, y की जगह आ जाएगा 2e क्यूब प्लस का 4 और इज इक्वल टू 4। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस निकाले ना पॉइंट की, तो -4 अपॉन रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस e की पावर -3 का स्क्वायर। बस सोल्व कर लो अब इसको, है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस सॉरी ये आपका हो जाएगा 2, आई मीन e की पावर -3 से e की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का 4 इंटू ई की पावर -3 और माइनस का 4 अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस ई की पावर -3 का स्क्वायर, दैट मीन ई की पावर -6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करना है हमें ना, 2 और 2 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, 4 से 4 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2b + 4 है ना, तो 2e क्यूब प्लस का 4। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पे, और सोल्व करेंगे इसको, एक बार चेक कर लेते हैं इसका, है ना। तो x की जगह पे 2 रख देंगे और y की जगह पे आ जाएगा 2e क्यूब प्लस का 4 माइनस का 4, और यहाँ पे ठीक है 4 e क्यू -3 आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ना हमें देखो यहाँ पे e की पावर -6 है ना, हमें e की पावर -6 दे रखा है, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस e की पावर -6 दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, एक बार चेक कर लेते हैं इस गड़बड़ को। यहाँ पर आएगा 2e
यहाँ पे आ जाएगा, एक बार पॉइंट चेक कर लेते हैं हम, है ना, इसका पॉइंट चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं पॉइंट को चेक करूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2EQ + 4, 2, राइट। और डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में x है ना, लाइन की डिस्टेंस निकाले ना। अच्छा, हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, हमने क्या किया, x की जगह पे x ना रख के y रख दिया ना, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई, राइट, ठीक है। अब इसको देखो वापस सोल्व करते हैं, गलती को सही कर लेते हैं। x की जगह पे x आएगा ना, ये x की जगह पे ये x आएगा, तो डेट मीन्स 2EQ + का 4, और y की जगह पे y आएगा, डेट मीन्स प्लस का 2e⁻³ और माइनस का 4 अपॉन में, ये तो सही है 1 + e⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और e⁻³ है ना, इसमें से अगर मैं यहाँ पे e⁻³ कॉमन ले लूँ, है ना, e⁻³ कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस यहाँ पे बन जाएगा e⁻⁻6, है ना, ठीक है। और इसको अगर मैं सोल्व करूँ ना तो ये देखो रूट और ये रूट का स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, है ना, ऐसे करके। तो यह आ गया आपका। अब e³ को अंदर ले जाते हैं अगर, तो यहाँ पे अंदर बच जाएगा e⁻6 और प्लस का, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो यस आंसर इज 3। इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, लेट f इज R to R and g is such that R to R be defined as f of x is equals to ln x for x greater than 0, e⁻⁻x for x less than equal to 0, and g of x is equals to x for x greater than equal to 0, e⁻x for x less than 0, then g of f is R to R is नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू बट नॉट 1 1। तो इसके लिए हमें गो फंक्शन निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे चाहिए g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x के लिए बस मुझे क्या करना है, g ऑफ x में f ऑफ x रख देना है। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह f ऑफ x रखूंगा तो सब जगह f ऑफ x आएगा, x की जगह। अगर मैंने यहाँ पे भी f ऑफ x रख दिया तो यहाँ पे भी f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अब हमें f ऑफ x, देखो यहाँ पे f ऑफ x भी 2 है ना, तो इन सबको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो g ऑफ f ऑफ x क्या आ जाएगा यहाँ पे, समझो इधर। तो अगर मैंने f ऑफ x को ln x लिया तो यहाँ पे आ जाएगा ln x, यहाँ पे आ जाएगा ln x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ln x जो है ना वो x की किस कंडीशन के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। अब आपने f ऑफ x को ln x रखा इसके अंदर, तो यहाँ आ जाएगा e⁻ln x, यहाँ पे आ जाएगा ln x लेस देन 0, और ये किस वैल्यू के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। आगे बात समझ में, ln x ले सकते हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये केस तो हमारा खत्म हो गया, ln x वाला तो केस हमने कंसिडर कर लिया। अब e⁻⁻x की बारी, अब f ऑफ x को e⁻⁻x रख देंगे यहाँ पे दोनों जगह, सॉरी e⁻⁻x रख देंगे, तो यहाँ पे तो f ऑफ x की जगह e⁻⁻x डायरेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा e⁻⁻x, ठीक है। तो ये आएगा हमारा e⁻⁻x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और ये आ जाएगा e⁻⁻x लेस देन 0 के लिए, ठीक है। और ये कब है, जब आपका x कैसा हो, लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए आपने e⁻⁻x ले लिया। अब बस हमें सोल्व करना है इन केसेस को और चेक करना है x, है ना। तो ये आ रहा है x यहाँ से e इधर जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, और ये ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इन दोनों को अगर सोल्व करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सोल्व करेंगे तो x आएगा लेस देन 1 के लिए, ये ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इन दोनों को सोल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा x 0 से 1 के लिए, ठीक है, 0 से 1 के लिए। यहाँ से देखो e⁻⁻x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो x की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, राइट। और यहाँ पे आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आंसर आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि e⁻⁻x कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये 3 ही आएंगे, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, g ऑफ f ऑफ x ही आएगा मेरा, जो कि कुछ इस प्रकार से आएगा यहाँ पर ln x, जब आपका x कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर आएगा आपका
ई की पावर ln x, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं ना, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। लेस देन इक्वल टू 0 के लिए आपका ई की पावर माइनस एक्स है ना, तो ई की पावर माइनस एक्स आएगा फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। फिर 0 से 1 के लिए आएगा ना, x आएगा 0 से 1 के लिए, जिसमें आपका फंक्शन आएगा ई की पावर ln x जो कि x आ जाएगा, ठीक है भाई, प्रॉपर्टी से x लिख सकते हैं इसको, है ना। और फिर आएगा आपका x 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, उस केस में आपका आएगा ln x। अब बस हो गया ना, हमारा क्वेश्चन खत्म है ना। अब तो सिंपली हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं g ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊँ तो ये आसान है। पहला है ई की पावर माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 के लिए, तो आपको पता है ई की पावर एक्स ऐसा बनता है ना, सॉरी ऐसा बनता है, तो ई की पावर एक्स ऐसा बनता है और ई की पावर माइनस एक्स ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर है ना। तो ई की पावर माइनस ऐसा बन जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 पर 1, ठीक है। अगला है y बराबर x, x बराबर 0 पे y भी 0 होता है, ठीक है, और x बराबर 1 पे y हो जाएगा 1, है ना, तो ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। और ये है ln1 हो जाएगा 0, तो इसका ग्राफ ln x का कैसे बनता है, ऐसा बनता है ना, तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा ऐसा। अब आप ध्यान से देखो तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पर एक जगह नहीं 2 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है, मेन ही 1 है। दूसरी बात, इसकी रेंज जो है ना ऑल रियल वैल्यूज नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो कहीं पे आया ही नहीं है ना, तो इसका मतलब ये इनटू भी है। तो देख लेते हैं, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो मेरे को पहला ही ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमें डोमेन निकालनी है, जो डोमेन निकल कर आएगी इस फॉर्मेट में निकल कर आएगी, ठीक है। तो देखो, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 को होना पड़ेगा पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे फैक्टर करता हूँ तो x माइनस का 5 और x प्लस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आउटसाइड द रूट्स आएगा, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी हमारा आंसर आ जाएगा पहले का, ठीक है। अब अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर कभी 4 नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्स कभी प्लस माइनस का 2 नहीं हो सकता, ठीक है। ये दूसरा केस सोल्व कर लिया। और log के अंदर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, ये भी हम समझते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसके फैक्टर करें तो x प्लस का 5 और x माइनस का 3 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो अगर इसके रूट्स निकाले तो आ जाएगा, देखो 2 फैक्टर है और ग्रेटर देन 0 है, तो आउटसाइड द रूट्स आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 5 यूनियन 3 से इन्फिनिटी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तीनों का कर लो इंटरसेक्शन, तो देखो -5 से इधर है और 5 से इधर है, ठीक है। अगेन ये प्लस माइनस 2 नहीं हो सकता, तो -2 यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा, सॉरी -2 जो आएगा वो अगेन उस साइड आएगा, इस साइड यहाँ पे -2 कहीं आ रहा होगा आपका, और यहाँ पे कहीं आपका 2 आ रहा होगा ना, ठीक है। ये दोनों ही आंसर वैल्यू में नहीं है ना, ठीक है। और 3 से इन्फिनिटी है, तो 3 से इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे कहीं होगा ना, 3 से इन्फिनिटी। अच्छा, एक तो है माइनस इन्फिनिटी से -5 और एक है आपका 3 से इन्फिनिटी, 3 यहाँ पे कहीं होगा दोनों के बीच में, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट है ना, ठीक है, ऐसा है ना। अब बस तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 5 ओपन ब्रैकेट यूनियन, यहाँ पे कॉमन कितना आ जाएगा, 5 से इन्फिनिटी आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा 5 पर और ओपन, बस खत्म हो गया ना, ठीक है। तो यस, फॉर्मेट दिख गया आपको, अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू 5 है, तो अल्फा की वैल्यू -5 का स्क्वायर 25 और बीटा की वैल्यू 5 है, तो 5 का क्यूब आ जाएगा 125, तो आपका आंसर आ जाएगा 150।
अगर ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए 150, राइट। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन था इसका। यस, अगला क्वेश्चन है, लेट द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस बी m by n वेयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर m, n इज इक्वल टू 1 देन m प्लस n इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसकी रेंज निकाल लो ताकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता चल जाए। तो इसको ले लेंगे y बराबर 2x² माइनस का 3x प्लस का 8 अपॉन में 2x² माइनस प्लस का 3x और प्लस का 8। सोल्व करने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2y और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2 टाइम्स x², यहाँ से आएगा 3yx और यहाँ से आएगा प्लस का 3x, तो आ जाएगा 3y प्लस का 3 टाइम्स x, यहाँ से आएगा 8y और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, अब ये x में एक क्वाड्रेटिक बन गई और हमें पता है x क्या है, ऑल रियल वैल्यूज है ना। ठीक है, x क्या है, ऑल रियल वैल्यूज है यहाँ पर। तो रियल वैल्यूज अगर x है तो d कैसा होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो d निकाल लो इसका, तो d आ जाएगा b² 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 ऐसे करेंगे तो 4a कितना है यहाँ पर 2y माइनस का 2 है यहाँ पर। ठीक है, और ये है आपका 8y माइनस का 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो देखो ये कितना आ रहा है 8y माइनस का 8 आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करें तो आ जाएगा 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 8y माइनस 8 का होल स्क्वायर। इसके अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके फैक्टर निकाले तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी, दैट मीन्स 11y माइनस का 5 और आ जाएगा a माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी करेंगे तो माइनस का 5y प्लस का 3 और प्लस का 8 प्लस का 11 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 11y माइनस का 5 और 5y माइनस का 11, यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो बिटवीन द रूट्स आएगा ना आंसर। ठीक है, तो बिटवीन द रूट्स मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5/11 से लेकर 11/5 तक है ना। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखो क्या निकालना है, इनका मैक्सिमम और मिनिमम का सम जो है ना m/n के बराबर है। तो मिनिमम और मैक्सिमम का सम कर दो, तो 5/11 प्लस का 11/5 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 121 प्लस का 25, तो 146 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 55। ठीक है, 146 और 55 दोनों ही यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकाले दोनों का तो वो 1 ही आता है। ठीक है, तो बस इसका सम ही तो निकालना है m प्लस n, तो इनका सम निकाल लो। तो 146 प्लस का 55 तो आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 201 आएगा ना इसका आंसर 201। तो ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब फोर्थ हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स 3x माइनस 22 अपॉन 2x माइनस 19 प्लस ln 3x² माइनस 8x प्लस 5 अपॉन x² माइनस 3x माइनस 10 इज अल्फा टू बीटा देन 3 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को देखकर हमें लगता है कि हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि डोमेन से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पूछे गए ना। ठीक है, देखो साइन इनवर्स के अंदर है तो ऑब्वियस बात है कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में ही आएगी ना। -1 से 1 के बीच में आएगी। तो एक बार इस केस को सोल्व करेंगे, जब +1 आ जाएगा इधर तो 3x माइनस का 22 प्लस का 2x माइनस का 19 एलसीएम लेंगे, +1 अगर आया तो यहाँ पे। ठीक है, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 41 अपॉन में 2x माइनस का 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा आउटसाइड द रूट्स, तो -∞ से 41/5 जिसकी वैल्यू होती है 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यूनियन फिर आएगा 19/2 जो कि होता है 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, से इन्फिनिटी।
अच्छा यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि अपोन में कभी भी 0 नहीं हो सकता, राइट। ठीक है, अब अगला है, इसको अगर आपने लेस देन इक्वल टू 1 ले लिया तो 3x माइनस का 22, ये इधर आएगा तो -1 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 19, अपॉन में आ जाएगा 2x माइनस का 19 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा x और यहाँ पर आएगा माइनस का 3 अपॉन में 2x माइनस का 19। अच्छा यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो बिटवीन द रूट्स आएगा, तो रूट्स बिटवीन द रूट्स कितना आ जाएगा 3 से लेकर 19/2 तक। ठीक है, और लास्ट ये तो हो गया इसका सोल्व। अब इसका करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 5 अपोन में x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, ये आपका होना चाहिए ln है, तो ln में जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बस अब फैक्टर करो, है ना, तो 3x स्क्वायर प्लस का 8x सॉरी माइनस का 8x है यहाँ पर, माइनस का 8x प्लस का 5 है ना। ठीक है, तो अगर फैक्टर करते हैं यहाँ पर तो इसके देखो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5x और प्लस का 5। इसके फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x और माइनस का 10। ठीक है, फैक्टर करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस का 5 और x माइनस का 1। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 5 और x प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। इसको सोल्व करने के लिए हम वेवी का मेथड लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रूट्स क्या क्या है हमारे पास में, -2 है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर 1 है, फिर हमारा आता है 5/3 है, फिर हमारा आता है 5 है ना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाले सब इकट्ठा कर लो, कितना आ जाएगा -∞ से -2, 1 से 5/3 और 5 से इन्फिनिटी, ये आएगा आपका, है ना आंसर। ठीक है, 3 केस में टूट गया, -∞ से -2, 1 से 5/3 और 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन, तो तीनों का इंटरसेक्शन करते हैं। यहाँ पर एक आ रहा है 41/5 से लेकर -∞। ठीक है, एक आ रहा है आपका 19/2 से लेकर इन्फिनिटी, है ना। एक आ रहा है 3 से लेकर 19/2, है ना। 3 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा 3, है ना, इधर कहीं आएगा 3, तो 3 से लेकर एक आ रहा है 19/2। ठीक है, अगला है -∞ से -2, अरे -2 का ये यहाँ पे होगा, तो -∞ से -2, फिर अगला आएगा 1 से लेकर 5/3, अरे 1 भी यहाँ कहीं होगा और 5/3 भी यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 5/3 भी यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, और 5 से लेकर इन्फिनिटी, तो 5 कहाँ पर होगा, 5 यहाँ पे कहीं होगा ना। तो अब इन तीनों में जो कॉमन होगा ना वो हमारा आंसर होगा। तो तीनों में कॉमन कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है ना। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना तीनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई पार्ट ही नहीं जहाँ पे कॉमन आ रहा हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 से लेकर 41/5, इस पर आएगा ओपन और 41/5 पर क्लोज आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, 3 अल्फा, अरे 15 प्लस का 10 बीटा, मतलब 41 है ना, 41 82 आ जाएगा ना। तो यहाँ से कितना आ रहा है 97 आंसर आ रहा है ना, 97 ना, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए इसको देखते हुए ना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, यस, अगला क्वेश्चन है हमारा, लेट f of x is equals to 3 root x minus 2 plus 4 root 4 minus x be a real valued function if alpha and beta are the respectively the minimum and maximum values of f, then alpha square plus 2 beta square is equal to। ठीक है, तो हमें f of x पता है, तो सबसे पहले हम डोमेन निकाल लेते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, x minus 2 होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
और 4 माइनस एक्स होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा डोमेन 2 to 4, ठीक है। अगर डोमेन 2 to 4 आ गया, राइट, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए ना, इसको सोल्व करने के लिए हमने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे इसको, तो देखो यार कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपका 3 टाइम्स, है ना, तो फंक्शन हमारा आ जाएगा 3 टाइम्स, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ जाएगा। अब ऐसा ही वहाँ पे करेंगे तो 4 माइनस का, है ना, तो देखो 4 माइनस का यहाँ पे जब हम रखेंगे उसको, ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्लीट नहीं रखा ना, तो यहाँ पे हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा रखा और प्लस का 4 कोस स्क्वायर थीटा रखेंगे ना x की जगह, तो आ जाएगा प्लस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऐसा ही ये वहाँ पे रखेंगे x की जगह पे, तो आ जाएगा 4 माइनस का x, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सोल्व कर लेंगे इसको, तो देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाता है, माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, जिसको लिख देंगे हम 3√2 मॉड कोस थीटा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो कितना आ रहा है, 4 माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 4 कॉमन लेने पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा चमकेगा आपको, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से √2, है ना, साइन स्क्वायर थीटा का रूट आ जाएगा मॉड साइन थीटा। अब बस इसकी रेंज निकालो ना आप, ठीक है, तो देखो यार इसकी जो रेंज आएगी ना मॉड कोस थीटा साइन थीटा के लिए, तो 0 से बड़ी आएगी ना, 0 से बड़ी आएगी, तो देखो यार ये जो वैल्यू आएगी ना 0, एक बार 0 रखते हैं इस पे, है ना, तो अगर मैं कोस 0 रखूंगा तो आएगा √2, और अगर मैं साइन 0 रखूंगा तो आएगा 3√2, तो √2 छोटा है ना, तो √2 से स्टार्ट होगा इसकी कहानी, है ना, √2 से स्टार्ट होगी। और बेसिकली फिर आप इसको सोल्व करने के लिए ना a² + b² वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो रेंज आती है माइनस √a² + b² से √a² + b² आती है, पर ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे 0 रखेंगे √2 आ रहा है, ठीक है। और बड़ा तो हो सकता है ना, √a² + b² से छोटा तो हो सकता है, तो √a² करेंगे तो आ जाएगा 9 × 2 = 18 प्लस का 2, तो यहाँ से आ जाएगा √20, तो पता चल गया ना भाई, मिनिमम वैल्यू √2 है और मैक्सिमम √20 है, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो मिनिमम अल्फा बराबर √2 आ गया और मैक्सिमम बीटा बराबर आ गया √20, रख देंगे यहाँ पे, तो 2 प्लस का 2 × 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 42 हमारा आंसर आना चाहिए, है ना, 42 चेक कर लेते एक बार, ये सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 42 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लो। इसको एक और तरीके से कर सकते हो, आपका डिफरेंशिएशन जो AOD से निकलता है, ठीक है, वहां से भी आप इसकी रेंज निकाल सकते हो, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लो। यस, तो यहाँ पे आपको 3 बुक्स नजर आ रही होगी, जिसको यहाँ पे कैरियर पॉइंट का रैंकर पैकेज बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि 3000+ क्वेश्चंस होते हैं, जो कि अभी का टाइम जो होता है ना, जब हम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है हमें, तो उसमें बहुत हेल्प करता है आपकी, ठीक है। इससे आपके रैंक में खतरनाक इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, इसलिए इसको रैंकर्स पैकेज बोला गया है ना, ठीक है, रैंकर्स का पैकेज, ठीक है। यस, और एक और यहाँ पर जो बुक है हमारी वो है JEE मेंस सोल्ड पेपर। अब इसमें क्या खास बात है, क्योंकि चैप्टर वाइज है, तो जैसे कि आप कोई भी टॉपिक ले रहे हो, अगर आपको उसी के क्वेश्चन करने JEE मेन के, तो आप यहाँ पे इजीली उनको किसी भी चैप्टर का आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि मेरे को क्वाड्रेटिक का करना है तो क्वाड्रेटिक का सर्च करना पड़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसा है ना, ठीक है। तो आपको ये तीनों ही सब्जेक्ट के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं परचेस करने की, तो परचेस करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।